Morning students, today we are going to start our next topic, that is chemicals in food. So let's start with this topic, chemicals in food. So there are various chemicals which are used in our food. These are such as food colors. Food colors are mainly what? Dyes. ठीक है? फूड को डिफरेंट कलर इम्पार्ट करने के लिए जो है डिफरेंट डाइज जो हैं, एडिबल कलर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं, एडिबल डाइज जो ऐड किए जाते हैं, दीज आर नोन एज फूड कलर्स. देन अगर फूड को ज्यादा ड्यूरेशन तक यूज करना है तो उसके लिए जो है वो ऐड किए जाते हैं फूड प्रेजर्वेटिव्स. फूड प्रेजर्वेटिव्स, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. फूड प्रेजर्वेटिव्स हो गए, और आते हैं आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स फिर इसके अलावा जो है और जो केमिकल्स आते हैं वो हो सकते हैं आपके पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा और जो ऐड किए जा सकते हैं फूड में केमिकल्स वो है जैसे स्वीटनिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर फूड में जैसे ड्रिंक्स हैं तो उनमें डिफरेंट फ्लेवर इम्पार्ट करने के लिए जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट, या फूड में भी डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है ऐड किए जा सकते हैं. या फिर अगर कोई इमल्शन फॉर्म हो रही है तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है, इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं. स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा और जो यूज किए जा सकते हैं केमिकल्स फूड में वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में वो भी ऐड किए जा सकते हैं. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में ये भी ऐड किए जा सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट एडिटिव्स विच कैन बी यूज्ड इन द फूड. सो कौन कौन से हैं? फूड कलर्स हैं, डिफरेंट डाइज हैं, ये एडिबल होती हैं, खा सकते हैं इनको, कोई हार्मफुल इफेक्ट इनका नहीं है. फूड प्रेजर्वेटिव्स हैं, फूड को अगर उसकी ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना, अगर फूड की ऑक्सीडेशन को जो है प्रिवेंट करना है तो उसके लिए फूड प्रेजर्वेटिव जो है वो ऐड किए जा सकते हैं. जैसे फूड है अगर हमारे पास तो उसका फैट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट भी यूज किए जाते हैं, फूड प्रेजर्वेटिव जो है वो भी यूज किए जाते हैं. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आगे ये ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे? रिटार्ड करेंगे. स्वीटनिंग एजेंट्स जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स वो भी यूज किए जा सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर. फिर फ्लेवरिंग एजेंट, डिफरेंट फ्लेवर इम्पार्ट करने के लिए जो फ्लेवरिंग एजेंट्स वो यूज किए जा सकते हैं. इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है, फैट्स अगर प्रेजेंट है तो फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स वो ऐड किए जा सकते हैं. न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वो ऐड किए जा सकते हैं. न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सब जो है वो हो सकते हैं. इसके बाद जो है जो हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करने जा रहे हैं फूड प्रेजर्वेटिव्स. So next topic is food preservative. So first of all understand what are food preservatives. Food preservatives. So food preservatives, these are the chemicals. These are the chemicals. These are the chemicals which can be. These are the chemicals which can be used. Which can be used to prevent the spoilage of the food
and to restore or to retain the nutritive value of the food। देखो, फूड प्रेजर्वेटिव्स हम वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम फूड आर्टिकल्स में ऐड करते हैं। किसके लिए ऐड करते हैं? टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज, ताकि फूड आइटम्स जो वो खराब ना हो जाएं और उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं वो रिटेन रहें। ठीक है, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं वो वैसे की वैसी रहें। तो इसलिए हम फूड प्रेजर्वेटिव जो वो ऐड करते हैं। मेन पर्पज क्या है? फूड को स्पॉइलेज से बचाना। ठीक है, तो फूड आर्टिकल्स को उसकी स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? फूड प्रेजर्वेटिव्स हम वो ऐड करते हैं। अब देखो, फूड प्रेजर्वेटिव में कौन कौन से केमिकल्स हैं वो हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो फूड प्रेजर्वेटिव है दैट इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl। NaCl कैन एक्ट एज फूड प्रेजर्वेटिव। NaCl जो है वो फूड प्रेजर्वेटिव एक्ट कर सकता है। इसके अलावा और जो फूड प्रेजर्वेटिव यूज किए जा सकते हैं वो है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जो है वो यूज किया जा सकता है। फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बेंजोइक एसिड से फॉर्म हुआ सोडियम बेंजोएट। या फिर सॉल्ट्स ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सॉर्बिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड के सॉल्ट हो सकते हैं, ये यूज किए जा सकते हैं। या फिर सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम मेटा बाइसल्फाइड, मेटासल्फाइड और मेटाबाइसल्फाइड। ये फूड प्रेजर्वेटिव जो कॉमनली क्या किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन से फूड प्रेजर्वेटिव में कॉमन सॉल्ट यूज किया जा सकता है, सोडियम बेंजोएट यूज किया जा सकता है, या फिर सॉल्ट्स ऑफ प्रोपेनोइक एंड सॉर्बिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और सॉर्बिक एसिड का सॉल्ट यूज किया जा सकता है, या फिर सोडियम और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो वो यूज किए जा सकते हैं एज फूड प्रेजर्वेटिव। कॉमनली सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो यूज किया जाता है फूड प्रेजर्वेटिव, या फिर सोडियम बेंजोएट जो वो भी यूज किया जा सकता है। तो जितने भी आपके पास फूड आर्टिकल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, तो उनमें जो है कॉमनली फूड प्रेजर्वेटिव जो ऐड किए जाते हैं। क्या पर्पज है? ताकि फूड आइटम जो वो स्पॉइल ना हो। ठीक है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में उनकी डिकम्पोजिशन ना हो, तो डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उस डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करने के लिए जो है ये फूड प्रेजर्वेटिव जो ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ये फूड प्रेजर्वेटिव करेंगे क्या? जो भी डिकम्पोजिशन हो रही है उस डिकम्पोजिशन के रेट को क्या करेंगे? रिटार्ड कर देंगे। ठीक है, स्लो डाउन कर देंगे। और दूसरा, इनको यूज करने का क्या पर्पज है? जो फूड आर्टिकल्स की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है दैट विल बी रिटेन्ड। ठीक है, तो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी वैसी बनी रहती है और जो भी फूड आइटम्स है वो खराब होने से भी बच जाते हैं। ठीक है, और ये करते क्या है? जो भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है उसको रिटार्ड कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फूड प्रेजर्वेटिव्स। ठीक है, इसके अलावा जो है और जो फूड प्रेजर्वेटिव यूज किए जा सकते हैं वो है BHA एंड BHT। BHA स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT जो है इट स्टैंड्स फॉर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्विन। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल के केस में OH ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OCH3 है, और यहाँ पे CH3
टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इसी वे में प्रेजेंट है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। और BHT के केस में अगर बात करें तो BHT के केस में क्या होगा, टोल्यूइन हाइड्रोक्सी ग्रुप CH3 CH थ्राइस CH3 थ्राइस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, और ये आ जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी एक्ट करते हैं एज वेल एज फूड प्रिजर्वेटिव्स भी एक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट, व्हाट आर दीज? दीज आर द केमिकल्स, these are the chemicals which prevent the oxidation, prevent or retard the oxidation of food articles, of food items, food items और food articles। देखो क्या होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो फूड आइटम्स की ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अगर ये एंटीऑक्सीडेंट अगर फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ये BHA और BHT क्या एक्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं, जो फूड आर्टिकल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में जो और एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो है N2 गैस, ठीक है। जो N2 गैस है इट इज केमिकली इनर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब केमिकली इनर्ट क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसके केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है तो इजिली किसी और सब्सटेंस के साथ जो वो कंबाइन नहीं कर पाती है। So due to the high bond dissociation energy of nitrogen nitrogen triple bond it will act as what, an inert gas। and अगर हम बात करें तो जितने भी चिप्स के पैकेट्स हैं, कुरकुरे के पैकेट्स हैं, तो उनमें जो है ये इनर्ट गैस नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन गैस जो फिल की जाती है। और क्या पर्पज है इसको फिल करने का, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या पर्पज है, ये क्या प्रिवेंट करेगी, जो भी फूड आर्टिकल्स है उसमें फैट प्रेजेंट है, ठीक है, वो फ्राइड होते हैं। सो फैट प्रेजेंट है, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस फैट और ऑयल की ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, उसके लिए जो है वो नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, ठीक है। अब अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उनका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो नहीं रहेगी उतनी, ठीक है। सो इसलिए जो है नाइट्रोजन गैस के साथ जो फिल किए जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस क्या एक्ट करती है, एंटी ऑक्सीडेंट जो है वो बिहेव करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। So first of all, write down what are artificial sweetening agents. These are the chemicals which impart sweetening effect, to the food and enhance its flavor ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स जो स्वीटनिंग इफेक्ट जो इम्पार्ट करते हैं फूड आइटम्स को, इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। So let us discuss the artificial sweetening agents one by one.
ठीक है। सो बहुत बार आपने जैसे ऑब्जर्व भी किया होगा, जैसे सम पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ऐसे पर्सन जिनमें डायबिटीज, जिनको डायबिटीज है तो उनके लिए जो है शुगर आती है, बट वो क्या होती है, वो उसमें जो स्वीटनिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है। सो अलग डिफरेंट टाइप की जो शुगर है, क्योंकि उसमें जो कैलोरीज है, उसमें जो कैलोरीज है वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। ठीक है। सो शुगर फ्री टैबलेट्स इनको हम बोलते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है उनको। शुगर फ्री मीन्स उनमें जो कैलोरीज हैं वो क्या हो चुकी है, रिड्यूस कर रखी हैं उनमें। ठीक है। तो इस तरह के भी स्वीटनिंग एजेंट्स है वो अवेलेबल हैं। ठीक है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज स्वीटनिंग एजेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सैकरिन। ठीक है। सो सैकरिन की अगर बात करें तो सैकरिन इज 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज होती है हमारे पास केन शुगर C12H22O11। सो सुक्रोज के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो कितने टाइम स्वीटर है ये, इट इज 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, एंड this is of great value for the diabetics. See why it is of great value for the diabetics, because it is not metabolized in the body. No doubt taste जो है वो sweet taste होगा, but it will not decompose in the body as it is not metabolized in the body, and it will be excreted as it is in the urine. ठीक है। तो sweetness तो provide कर रहा है, बॉडी में डिकम्पोज नहीं हो रहा है, एज इट इज यूरिन में क्या हो जा रहा है, ये स्क्रीट हो जा रहा है। दैट इज व्हाई इट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर द डायबिटिक्स पर्सन, बिकॉज डायबिटीज में क्या होता है, जैसे सुक्रोज है तो ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पाती है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन रिक्वायर्ड है इंसुलिन, और डायबिटिक्स के केस में वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए वो हार्मोन जो है वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। तो कहां पे रहेगा, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो यूज ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके केस में क्या है, अब ये तो मेटाबोलाइज होगा ही नहीं, यूरिन में डायरेक्टली क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसलिए इट इज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू, ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द डायबिटिक्स पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। एस्पार्टेम का कंपैरिजन करें अगर सुक्रोज के साथ, देन इट इज व्हाट, 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, बट इट्स यूज इज लिमिटेड टू द कोल्ड फूड। ठीक है। जो एस्पार्टेम है इसका जो यूज है ये कोल्ड फूड तक ही लिमिटेड है, और रीजन इसका क्या है, बिकॉज इट विल डिकम्पोज अपॉन हीटिंग। हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। सो इट इज नॉट स्टेबल, अपॉन कुकिंग। ठीक है। तो ऐसे फूड आर्टिकल्स जिनमें हमें जो है वो हीट करना पड़ता है, तो हीटिंग के बाद जो है ये स्टेबल नहीं है, तो कोल्ड फूड आइटम्स तक इसका यूज जो है वो लिमिटेड है। क्लियर हुआ। एस्पार्टेम का यूज कहां तक लिमिटेड है, इट इज ओनली कन्फाइंड टू द कोल्ड फूड, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर और फूड आइटम्स हो गए, तो वहां तक ही एस्पार्टेम जो है वो यूज किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिटेम। एस्पार्टेम के बाद जो है हमारे पास आ जाता है एलिटेम, एंड एलिटेम की अगर बात करें तो इट इज स्टेबल अपॉन कुकिंग। ठीक है। कुकिंग में क्या है, ये स्टेबल है, बट स्वीटनेस इसका एक ही ड्रॉबैक जो एसोसिएटेड है, दैट इज जो स्वीटनेस है वो कंट्रोल नहीं की जा सकती है बाय यूजिंग एलिटेम। ठीक है। जो स्वीटनेस का लेवल है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है बाय यूजिंग एलिटेम। सो दिस इज द डिसएडवांटेज, वन डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद व्हाट, एलिटेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है वो है सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है ये सुक्रोज का ही डेरिवेटिव है, और ये कौन सा डेरिवेटिव है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रालोज जो है किसका, सुक्रोज का। सो सुक्रालोज इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज एंड इट इज स्टेबल अपॉन कुकिंग। ठीक है। ये कुकिंग के अगर कुकिंग में जो है ये स्टेबल भी है। ठीक है। सो हीट करने पे ये स्टेबल भी है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और इसको जो है वो इजिली क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर। सो ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, जिसमें हमारे पास सैकरिन आ गया, एस्पार्टेम आ गया, एलिटेम आ गया, सुक्रालोज आ गया। एस्पार्टेम जो है
आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज ओनली लिमिटेड टू द कोल्ड फूड। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एस्पार्टेम। सो 550 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, कौन सा आ गया, सेक्रिन आ गया। 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, क्या आ गया आपके पास, एस्पार्टेम आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज स्टेबल अपॉन कुकिंग। ठीक है, तो ये एलिटेम भी है एज वेल एज सुक्रालोज भी है। बोथ दीज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आर व्हाट, स्टेबल अपॉन कुकिंग। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इसके बाद हमारे पास आता है सोप, प्रेपरेशन ऑफ सोप एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अगर सोप की बात करें, सिंपल डेफिनेशन है सोप की, सोप इज व्हाट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सोप is sodium or potassium salt of higher fatty acids. Sodium or potassium salt of higher fatty acids. So as far as the preparation of soap is concerned, let us study how the soap can be prepared. So here I am taking the fatty acid. So ये है मेरे पास palmitic acid है, palmitic acid is C15H31 COH। इसको ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो 40% सोल्यूशन ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसकी प्रेजेंस में अगर हीट कर रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू C15H31 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये चेंज हो गया किसमें, सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम पामेट में चेंज हो जाएगा ये सोडियम पामेट along with the formation of what, along with the formation of water। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास ये है C15H31 COOH और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ KOH के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, देन व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इनटू C51H31 COO नेगेटिव K पॉजिटिव along with formation of water। ठीक है, तो ये चेंज हो गया था सोडियम पामेट में और ये बन गया आपके पास पोटेशियम पामेट जो वो फॉर्म हो रहा है। या फिर ये तो था जैसे फैटी एसिड हमने यूज किए, अब और जो है हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ऑयल और फैट्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे एस्टर भी यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने कंसीडर कर रखा है ट्राइस्टीरेट है, स्टीरिक एसिड से बना है ट्राइस्टीरेट। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, then what will happen, it will change into C17H35 COONA। इसके 3 मॉलिक्यूल्स वो फॉर्म हो जाएंगे along with formation of a glycerol, along with formation of glycerol। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो बन गया आपके पास सोडियम स्टीरेट, क्या बन गया ये, सोडियम स्टीरेट बन गया, और साथ में CH2OH CHOH CH2OH जो है ये फॉर्म हो रहा है, दिस इज ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होंगे। एक आपके पास सोल्ट सोडियम सोल्ट बन रहा है, सोडियम स्टीरेट स्टीरिक एसिड का जो है सॉल्ट बन रहा है, इट विल एक्ट एज सोप, और जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक जो है वो ग्लिसरॉल फॉर्म हो रहा है और दूसरा जो है वो सोडियम स्टीरेट फॉर्म हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स से जैसे हमारे पास ये था ट्राइस्टीरेट था, स्टीरिक एसिड से बना था ट्राइस्टीरेट। स्टीरेट मींस क्या था, एस्टर था। किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास, सोडियम स्टीरेट बन रहा है, साथ में ग्लिसरॉल जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब अगर हम सोप्स की बात करें तो सोप्स जो है कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। Cannot be used in hard water।
हार्ड वाटर में कैल्शियम 2 पॉजिटिव या फिर Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जैसे मैंने पामेटिक एसिड से सोडियम पामेट फॉर्म किया था C15H31COONA, और अगर ये Mg2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है देन व्हाट विल हैपन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स में अब देखो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहां से Na पॉजिटिव आयन को ये क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और C15H31 twice Mg COO twice Mg, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, दिस इज नोन एज स्कम, ठीक है। सो सपोज अगर ये जैसे जो हार्डनेस होती है वाटर की, दैट इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, जैसे ये मैग्नीशियम सल्फेट है, जैसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज जस्ट ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कम फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर 2NaCl, ठीक है। सो लेदर जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है, बट एक स्टिकी सब्सटेंस जो वो फॉर्म हो जा रहा है, दैट इज नोन एज स्कम, ठीक है। तो इस कंपाउंड की बात करें तो ये किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम पामेट में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास है C15H31COONA, और यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रीट करूं कैल्शियम सल्फेट के साथ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ, इसके 2 मोल्स है, देन व्हाट विल हैपन, C15H31COO twice कैल्शियम, कैल्शियम पामेट फॉर्म हो जाएगा along with the formation of 2N, सॉरी ये MgSO4 लेके चले थे तो Na2SO4 यहाँ पे फॉर्म होगा, और यहाँ पे भी Na2SO4 जो है वो फॉर्म होगा। सी इट डिपेंड्स, अब हार्ड वाटर है तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड वाटर है तो उसमें कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है या फिर कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो NaCl फॉर्म हो जाएगा, अगर कैल्शियम सल्फेट है तो Na2SO4 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये स्टिकी सब्सटेंस जो वो फॉर्म होता है, और इसकी वजह से फोम जो है लेदर जो फॉर्म नहीं होगी, एंड इट विल इम्पार्ट कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अ स्कम। सो सोप जो है वो हार्ड वाटर में यूज नहीं किए जा सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और जो केमिकल्स यूज कर रखे हैं और जो सब्सटेंसेस यूज किए जा सकते हैं क्लींजिंग एजेंट, वो है डिटर्जेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस जब वो आ जाते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो डिटर्जेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट हो सकते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने शो कर रखा है एनायनिक डिटर्जेंट्स। तो एनायनिक डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो एनायनिक डिटर्जेंट में एग्जांपल आ जाता है सोडियम लॉराइल सल्फेट का। फॉर्मूला देखें तो क्या है, CH3 CH210 CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एल्काइल सल्फोनेट्स, ठीक है। सो सोडियम लोराइल सल्फेट, दिस इज सोडियम लोराइल सल्फेट। तो इसमें ये जो पार्ट है ये आपके पास किस तरह का पार्ट है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्ट है। एल्काइल ग्रुप के ऊपर किस तरह का चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इंटायर इस ग्रुप के साथ नेगेटिव चार्ज वाला आइटम जो है, आयन जो वो प्रेजेंट है, इसीलिए इनको क्या बोला, एनायनिक डिटर्जेंट है। यहाँ पे इंटायर एल्काइल ग्रुप के ऊपर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह के डिटर्जेंट को हमने क्या बोला, कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट में हमारे पास एग्जांपल है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब इनमें जो है वो पोलर पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैटायन चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है, आयनाइज इजिली हो जाएगा। तो चाहे हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, डिटर्जेंट को जो है वो दोनों जगह पे यूज किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स का। तो अगर सोप्स और डिटर्जेंट्स की बात करें तो सोप को जैसे मैंने बताया हार्ड वाटर में नहीं यूज किया जा सकता है। डिटर्जेंट्स जो है इनको हम हार्ड वाटर में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मीन्स नेचर में सोप्स का क्या होगा, इजिली डिकम्पोज हो जाएंगे सोप जो है, क्योंकि सोप क्या थे, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, फैटी एसिड का इजिली डिकम्पोजिशन हो जाता है नेचर में, ठीक है। बट ये जो एल्काइल सल्फोनेट्स होंगे, ये कंपाउंड्स हैं वो इजिली नेचर में क्या होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे। सो ये जो है ये क्या काउज कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन जो है वो काउज कर सकते हैं। तो सोप जो है वाटर सोप जो है वो
वाटर इजिली क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। सो सोप जो है वो आपके पास किस तरह के आगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जबकि डिटर्जेंट वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन जो वो काउज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स हैं इनको हम किसी भी तरह के वाटर में जो वो यूज कर सकते हैं। इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है एज कम्पेयर टू सोप, वो जो है वो क्या है, रेट जो है वो फास्टर है, इजिली जो वो क्लीन कर सकते हैं, ये क्लोथ्स को जो है वो इजिली क्लीन कर सकते हैं डिटर्जेंट्स। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट विच इज एसोसिएटेड विद, दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप्स। ठीक है, सोप के ऊपर जो है डिटर्जेंट्स का एक एडवांटेज ये है कि इनको किसी भी तरह के वाटर में यूज किया जा सकता है, जबकि सोप जो है वो हार्ड वाटर में जो वो यूज नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, जो सोप है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, मींस अगर हम एसिडिक पीएच में की बात करें तो एसिडिक पीएच में हम सोप को जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि अगर डिटर्जेंट्स की बात करें तो एनी टाइप ऑफ वाटर, हार्ड, सॉफ्ट वाटर, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल वाटर, हर तरह के कंडीशन में हम डिटर्जेंट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो यू कैन Here you can write the question, distinguish between soap and detergent। तो सोप और डिटर्जेंट्स में आप जो है वो डिफरेंस एंड डिफरेंशिएट जो वो कर सकते हैं, इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सोप एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो वो दो टाइप के बताया आपको, एनालिक डिटर्जेंट एंड केटानिक डिटर्जेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड सल्फेट, किस तरह का एग्जाम्पल आ गया, ये एनालिक डिटर्जेंट का आ गया। केटानिक डिटर्जेंट में हमारे पास आ गया सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, और क्लींजिंग एक्शन की बात करें तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है वो आपको पता है, वो आपने सरफेस केमिस्ट्री में जो ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है।